नमस्कार, आप देख रहे हैं MSN न्यूज और मैं हूं विष्णु राठौर। इस वक्त मौजूद है इटावा जनपद के विकास भवन में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल बेमिसाल पूर्ण होने के बाद आज जो मुख्य अतिथि हैं सुरेश कश्यप, क्लस्टर प्रभारी इटावा, वो आज इटावा जनपद में पहुंचे हुए हैं। उनके साथ जो 2 मंत्री हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, डॉक्टर संजय निषाद प्रभारी मंत्री औरैया और लक्ष्मी नारायण चौधरी प्रभारी मंत्री इटावा। इस बीच उन्होंने सुरेश कश्यप ने प्रेस वार्ता की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूर्ण होने को लेकर। इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ विराजमान हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे वरिष्ठ मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, सम्मानीय मंत्री आदरणीय संजय निषाद जी, हमारे सम्मानीय सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी, सम्मानीय विधायक सविता भदौरिया जी। जैसा कि केंद्र सरकार और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज मुझे इस संसदीय क्षेत्र में आने का अवसर मिला। मैं सबसे पहले तो मीडिया के बंधुओं का बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और साथ ही जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इन 9 वर्षों में हमारा देश आगे बढ़ा, जिस प्रकार से आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं और सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बने हैं, मैं समझता हूं ये ऐतिहासिक है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज हमारा देश आगे बढ़ा, दुनिया के अंदर आज हमारी छवि किस प्रकार से बदली है। हमने देखा है 2014 से पहले इस देश की क्या स्थिति थी और जो प्रतिदिन घोटाले होते थे उसके कारण हमारे देश को दुनिया भर में एक भ्रष्टाचारी राष्ट्र के रूप में देखा जाता था। लेकिन इन 9 वर्षों में किस प्रकार से आज हमारे देश की दिशा और दशा बदली है, आप सबके सामने है। आज हमने देखा हमारा देश G20 की अध्यक्षता कर रहा है और G20 में किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को, पूरी दुनिया को यह बताने का प्रयास किया कि हमारा इतिहास क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी वेशभूषा, भाषा, हमारा खान पान क्या है। अर्थात पूरी दुनिया को हिंदुस्तान के प्रति आकर्षित किया। और अभी हमने देखा G7 की बैठक, और G7 में किस प्रकार से दुनिया के नेताओं ने, चाहे जापान के राष्ट्रपति हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति जो कहते हैं मोदी इज द बॉस, या फिर पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपति माननीय मोदी जी के पांव छूकर उनका आशीर्वाद देते हैं। आज तक हमने नहीं देखा था कि किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष ने हमारे देश के किसी प्रधानमंत्री के पांव छूकर उनका आशीर्वाद दिया हो। लेकिन अभी हमने G7 की बैठक में इस बात को देखा। मोदी जी की लोकप्रियता को देखकर दुनिया का जो सबसे शक्तिशाली देश है उसके राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी कहना पड़ा, और उन्होंने भी कहा कि मोदी जी आप हमारे देश में इतने ज्यादा फेमस हैं, इतने ज्यादा प्रसिद्ध हैं कि मुझे भी आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। अर्थात एक ऐसा नेतृत्व आज हमारे सामने है। और हमने इस बात को स्वयं भी अनुभव किया है कि 9 वर्ष का जो ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है, हमारा देश किस प्रकार से आगे बढ़ा। हम देख सकते हैं किस प्रकार से धारा 370-35 को समाप्त करके इस देश में एक निशान, एक प्रधान, एक निशान और एक विधान, इस बात को लागू करने का कार्य माननीय मोदी जी ने किया। वो सारे कानून जो हमारे देश में लगते थे आज जम्मू कश्मीर में भी लागू होते हैं, और कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है, इस सपने को साकार माननीय मोदी जी ने किया। इसके साथ साथ ट्रिपल तलाक समाप्त होने की बात, CA लागू करने की बात हम करें, अयोध्या में राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त हो, इस बात को भी सुनिश्चित किया। और बहुत सारी बातें होती थी कि जब राम मंदिर बनेगा तो लहू की नदियां बह जाएंगी, लेकिन कहीं पर भी किसी प्रकार की एक लहू की बूंद तक नहीं हुई। और आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जो है चला हुआ है, बहुत जल्दी उसका लोकार्पण भी हो जाएगा। मैं समझता हूँ बहुत सारे ऐसे काम, ऐतिहासिक काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुए। आज हम देखते हैं, जैसा मैंने शुरू में कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था 2014 में 10वें स्थान के ऊपर थी, आज हम 5वें स्थान के ऊपर पहुंचे हैं। और लक्ष्य ये है कि 2047 में जब हम आजादी के 100 वर्ष पूरे करें तो हमारा देश
दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो, अर्थात अमेरिका और चीन के बाद हमारा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जो है एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा हो, इस बात को लेकर आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है। हमने इस बात को भी देखा है कि किस प्रकार से इन 9 वर्षों में विकास के अनेकों काम किए गए, विकास को किस प्रकार से गति दी गई। 2014 तक हमारे देश में जो कंस्ट्रक्शन नेशनल हाईवेज की अगर हम बात करें तो 91,287 किलोमीटर नेशनल हाईवेज 2014 तक थे। इन 9 वर्षों में 53,968 किलोमीटर नए नेशनल हाईवेज हमने बनाए हैं। मैं समझता हूं रिकॉर्ड है। 2014 में हमारे पास मात्र 7 एम्स थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। आज 9 साल में 15 नए मेडिकल कॉलेजेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस बनाकर आज इनकी संख्या 22 तक हो गई है। मेडिकल कॉलेज 2014 में हमारे पास 641 थे, 700 नए मेडिकल कॉलेज इन 9 वर्षों में बनाए गए हैं। मेडिकल की सीटें 2014 में 82,466 थी और 9 साल में नई सीटें 69,663 अर्थात लगभग 70,000 नई सीटें बढ़ाने का काम इन 9 वर्षों में किया गया। इसी प्रकार से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 2014 में 16 इंस्टीट्यूट ऐसे थे, 7 नए इंस्टीट्यूट इन 9 वर्षों में हमारी सरकार ने बनाए हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के साथ साथ विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें, हमारे पास 2014 तक 723 विश्वविद्यालय थे और 390 विश्वविद्यालय इन 9 सालों में हमारी सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनाए। अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IITs की बात करें तो 2014 में 16 थी और 7 जो है नई इन 9 वर्षों में बनाई गई है। इसी प्रकार से हमारे पास 2014 में 74 एयरपोर्ट्स थे, 9 साल में 74 नए एयरपोर्ट्स बनाए हैं। अनेकों ऐसे काम इन 9 वर्षों में किए गए। अगर हम नेशनल हाईवेज की ही बात करें तो यूपीए के समय में मात्र 14 किलोमीटर प्रतिदिन नेशनल हाईवेज बनते थे। आज इसकी संख्या 40 से 45 किलोमीटर प्रतिदिन नेशनल हाईवेज बनाने की है। अगर रेलवे की पट्टी बिछाने की अगर हम बात करें तो 2014 में लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर मात्र रेलवे की पट्टी बिछाई जाती थी। आज 12 से 14 किलोमीटर प्रतिदिन रेलवे लाइन बिछाने का काम हमारी सरकार के समय में हो रहा है। अर्थात विकास को एक नई दिशा के साथ साथ नई गति भी दी गई, जिसका उदाहरण हम सबके सामने है। स्वास्थ्य क्षेत्र में हमने देखा किस प्रकार से एक समय था कि हमारे यहाँ पोलियो, BCG और टेटनस की वैक्सीनेशन आने में 50 साल का समय लग गया था, लेकिन कोविड की महामारी आने के मात्र 9 महीने के अंदर अंदर हमने अपनी एक नहीं 2 वैक्सीन तैयार की और 140 करोड़ लोगों के देश में एक नहीं, 2 नहीं, 3 टीके देने का काम किया। यह तभी संभव हो सका जब आज नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्ति इस देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारे देश में 93,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोलकर ये लोगों को सुविधा देने का काम किया कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो ब्रांडेड मेडिसिन नहीं ले सकते, उनको जेनेरिक मेडिसिन के माध्यम से सस्ता उपचार मिल सके। और देश में लगभग 93,000 से ज्यादा जो है 9300 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोलकर हमारी सरकार ने लोगों को सुविधा देने का काम किया है। आज हम मांगने वाले नहीं रहे, हम देने वाले बन गए हैं। हम जो है आज जो है चाहे युद्ध का सामान है जिसको हम पहले अमेरिका, रशिया और दूसरे देशों से आयात करते थे, आज उसका एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज जो है हम किसी भी देश की किसी भी कोने में कोई महामारी आ जाए तो हम उनको सहायता देते हैं। हम आज मांगने वाले नहीं रहे। अभी तुर्की में भूकंप आया, हमारे देश ने जहां तुर्की में दवाइयां भेजी, कंबल भेजे, दूसरा सामान भेजा, हमारी सेनाओं ने वहां जाकर मेडिकल हॉस्पिटल जो है एस्टेब्लिश किए। अर्थात आज पाकिस्तान में अगर बाढ़ आती है तो उसको भी हम सहायता देने का काम करते हैं। ऐसा नेतृत्व आज हमारे सामने है। और अगर हम बात करें इन 9 वर्षों की, तो जिस प्रकार से गरीब कल्याण के लिए कार्य हुए हैं, ऐतिहासिक हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस मूल मंत्र के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ी है। 10 करोड़ से ज्यादा माताओं बहनों को गैस के कनेक्शन उज्ज्वला योजना में दी, 3.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को
प्रधानमंत्री आवास योजना में घर देने का काम हमारी सरकार ने किया। 11 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण बनाकर इज्जत घर का जिसको नाम दिया गया, माता बहनों की इज्जत को बरकरार रखने का काम हमारी सरकार ने किया। और यही नहीं है, 10 करोड़ परिवारों को आयुष्मान भारत योजना में जोड़कर 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज देने का काम हमारी सरकार ने किया। 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपया प्रतिवर्ष उनके खातों में डालना। किसानों को अगर सही में उनका सम्मान किसी ने किया, हमारी सरकार ने किया। वैक्सीनेशन की बात मैं कर चुका हूं। इसके साथ साथ 80 करोड़ लोगों को पिछले 28 महीनों से मार्च 2020 से लेकर लगातार 5 किलो अनाज और 1 दाल देने का काम हमारी सरकार ने किया है। अर्थात हर क्षेत्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश आगे बढ़ा है। और निश्चित रूप से ये बात सत्य है और ये बात तय है कि 2047 में जब हम आजादी के 100 वर्ष पूरे करेंगे, उस समय हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़े होंगे और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जो है दुनिया के अंदर हमारा डंका बजेगा। ये बात तय है, ये बात निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद।